अभी भी गिरावट है। हमारे साथ केडियोनॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़े हैं, उनसे समझते हैं कि उन्हें मार्केट का टेक्सचर कैसा लग रहा है। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। स्टॉक से शुरुआत करें या इंडेक्स से? बताइए कहाँ ज्यादा अच्छा ट्रेड मिल रहा है आपको? मलाई स्टॉक्स में है, इंडेक्स में छाछ है। स्टॉक से शुरू करो। चलिए, तो स्टॉक से शुरुआत करते हैं फिर। तो आपकी टॉप कॉल्स क्या होंगी इस समय, लॉन्ग या शॉर्ट? लॉन्ग्स बहुत ज्यादा संख्या में है और नए कई सारे शॉर्ट्स आए हैं। कुछ सप्ताह से हमने शॉर्ट्स के ऊपर बात नहीं की। पहला शॉर्ट लार्सन एंड टूब्रो में आज ट्रिगर आ गया। कलेजा थामिए, ये मेरी बात नहीं है, चार्ट की बात है। हमने अपने क्लाइंट्स को ये सलाह दी है, लार्सन शॉर्ट करके जो भी हमारे स्टॉप लॉसेस है, जो भी लास्ट हाई था, आश्चर्य मत कीजिएगा अगर इसका भाव 2800 भी आपको दिख जाए दिसंबर जनवरी तक। फिर बजाज फाइनेंस में शॉर्ट सेल का ट्रिगर आ गया, मारुति में शॉर्ट सेल का ट्रिगर आ गया। अभी तो मैं इंडेक्स बेस्ड स्टॉक्स की बात कर रहा हूं। और एक एक करके मुथुट मन्नापुरम की तर्ज पे श्रीराम फाइनेंस जितना जोर से उछल रहा है, ये चोलामंडलम उछल रहा है, ये दिया बुझने के पहले की फड़फड़ाहट है। जियो फिनेंस को हम सिर्फ एक ऐसा एनबीएफसी है या फाइनेंशियल सर्विसेज का स्टॉक है जिसको हम शॉर्ट नहीं करेंगे। पर बाकी ये जितनी भी टिपिकल फाइनेंसिंग कंपनीज है, एक एक करके इनमें भी आगे अगले 10-15 दिन में शॉर्ट सेल सिग्नल्स आएंगे। रे मुथुट मन्नापुरम कितने नीचे जाएंगे, इस आंकड़े को अभी हम जोड़ेंगे नहीं। अब ऑटोज में से अगर एक मारुति शॉर्ट हो गया, मेटल्स में से हिंडाल्को में भी शॉर्ट सेल का सिग्नल आ गया। देखिए, सब वॉलेटाइल स्टॉक्स हैं, बहुत छोटी साइज में शुरू में पोजीशन ली जाती है और जब सौदा फेवर में आता है तो बढ़ाया जाता है। और आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स जिस पे हम अंधी तेजी में थे पिछले 3 महीने में, पिछले 6 महीने में, पिछले 1 साल में, पिछले 3 साल में, ज्यादातर सबके अंदर अब टेक प्रॉफिट के सिग्नल्स बनना शुरू हो गए हैं और दिन 2-4 में हम सिलेक्टिवली कई सारों में शॉर्ट सेल भी कर देंगे। ये एसबीआई में जो कंसेंसस बना हुआ है, 1000 रुपए का तो भाव आएगा ही। मैंने सारे शास्त्र खोजे, गूगल पे सर्च की, मेरे को कहीं नहीं दिखा कोई शास्त्र में लिखा 1000 रुपए का भाव आना जरूरी है। चार्ट कहती है मानसिक रूप से तैयार रहिए। क्या खबर आएगी, क्या घटना आएगी, क्या सिचुएशन बनेगी, वो तो बाद में हमेशा पता चलता है। कोई एसबीआई यहां से अगर हमें वापस 650-700 में मिल गया तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स आउट। अब मैं इससे 1 मिनट के लिए बीच बीच में 1 मिनट के लिए जरा सा बैंक निफ्टी को जोड़ूं। कोटक महिंद्रा बैंक में अभी भी 2400 के भाव की चाल के लिए हमने अपने क्लाइंट्स को कल ही बोला कि कोटक और लो। एक्सिस बैंक में अभी भी 5-7% ऊपर जंप अप की गुंजाइश है। अगर इंडसइंड बैंक वाइल्ड कार्ड बना हुआ है और आईसीआईसीआई बैंक जबरदस्त बढ़िया रिजल्ट्स के बावजूद मुंह फुलाए बैठा हुआ है, वो फूफापना बंद नहीं कर रहा है, घटते ही जा रहा है वो चार्ट, तो हमको ट्रेंड के साथ होना पड़ेगा आईसीआईसीआई बैंक में। एचडीएफसी के बैंक वाइल्ड कार्ड है। अभी जो फेडरल बैंक, एयू बैंक में हमने लगातार अनुज आपके साथ 6 महीने में जितनी भी बार बात हुई, तेजी 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 बात करी, इनकी भी चार्ट पूरी हो गई है। तो बैंक निफ्टी को थोड़ा सा बचा के रखने के लिए फिलहाल कोटक, एक्सिस और इंडसइंड बैंक सहारा दे सकते हैं। बीच बीच में थोड़े बहुत बाकी के भी स्टॉक्स में अगर बम्प अप आएंगे, पर लार्जली बाकी के स्टॉक्स का बैंक निफ्टी पे अब डाउन ट्रेंड बनना शुरू हो गया है। 2 मिनट के लिए मैं लौटूं निफ्टी पर। अगर अगर एल एन टी, बजाज फाइनेंस, मारुति, इनको तकलीफ होने वाली है, पब्लिक सेक्टर बैंकों को तकलीफ होने वाली है, तो रिलायंस हो सकता है एक सॉफ्ट करेक्शन दे दे। जियो फाइनेंस ज्यादा नहीं घटेगा, साइडवेज ही रहेगा। तो फिर निफ्टी को कंपनसेट इतने अगर ये डैमेजिंग बड़े 2-3-4-5 स्टॉक्स हिंडाल को डैमेज करेगा, तो निफ्टी के अंदर में बैलेंसिंग प्रेशर कहां से आ सकता है? मैवरिक होके सोचना या सबसे हर वक्त अलग होके सोचना, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अगर हमारी सोच चार्ट्स की वजह से बिल्कुल अलग हटके भी दिखती है तो हमें डरना नहीं है कि हमारी सोच अलग है। लोग क्या कहेंगे हम नहीं सोचते। आईटी के स्टॉक्स बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज यहां देंगे, जिस वजह से निफ्टी के फॉल में बहुत ही डीप कंप्रेशन आ जाएगा कि 3-4% से ज्यादा निफ्टी कभी भी करेक्शन ना दे और आगे पीछे घूम फिर के ये ऊपर का ही मुंह पकड़ती रहे। ओके, चलिए, तो काफ़ी शॉर्ट कॉल हो गई यहाँ पर। लॉन्ग्स में आपका इस समय सबसे ज़्यादा जो हाई कन्विक्शन आइडियाज़ हैं, वो क्या होंगे सुशील जी? स्टॉप लॉस लग गया तो कन्विक्शन तो तुरंत उड़ जाता है, बट हाई प्रोबेबिलिटी पैटर्न्स की मैं बात करूंगा। शब्दों को थोड़ा सा बारीक होकर चुनना जरूरी है। मेरे क्लाइंट संवेदनशील होते हैं। मैं टीवी पे आके कुछ बोल देता हूं, फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए, कन्विक्शन में अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग चीजें हैं। पहले मैं छोटे वाले स्टॉक से शुरू करूं। अब जैसे आपके आलोक इंडस्ट्रीज या आपके एच एफ सी एल या आपके एस डब्ल्यू सोलर,
द सो कॉल्ड नोबडीज जो पड़े हुए हैं, या आपके इवन सुजलॉन, जैसे हमने कोई समय पे यस बैंक, वोडाफोन पे दांव लिया तो बोले कचरा वाले स्टॉक्स है, तो कचरे के भाव में मिल रहे हैं, अभी कचरे का भी दिन आएंगे। तो ये तीन तो जुड़ गए नॉन एंटिटी टाइप के स्टॉक्स में, जिसमें मल्टी बैगर मूव्स हम देखते हैं। मल्टी बैगर मूव का मतलब है साल 1.5 साल का व्यू, कि एचएफसीएल 2.5 गुना हो जाए, आलोक इंडस्ट्रीज 3 गुना हो जाए, आपका एसडब्ल्यू सोलर 5 गुना हो जाए, उस तरह की चाल है, तो यहाँ तो ट्रेडिंग नहीं करनी। फिर मैं अगर मीडियम टर्म में बात करूं, लार्ज कैप स्मॉल कैप मिक्स करते रहेंगे, तो सीमेंट के स्टॉक्स पे हमारा करेक्शन का ध्यान था, लार्जर लार्जर स्टॉक्स में। डालमिया सीमेंट 20% घट गया, श्री सीमेंट घट गया, और अल्ट्राटेक सीमेंट घट गया। अब इन तीनों में एक बार 20% तक की ऊपर की जगह वापस बन सकती है। तो इंडेक्स के अंदर में, निफ्टी के अंदर में बैलेंसिंग प्रेशर आ गया, इतने सारे बड़े बड़े स्टॉक्स घटने वाले हैं, तो रोटेशन चल रहे हैं। अब ये न्यू एज के जो स्टॉक्स हैं, ठीक है, पेटीएम ने आके डबल टॉप बना दिया, अभी भी खास घटा नहीं है। हम 6 महीने 8 महीने के व्यू में बिल्कुल भी संकोच नहीं है हमें इस सोच को टेबल पे रख के काम करने में, कि हर रैली में हम पेटीएम बेचते जाएं, और क्या पता 6-8 महीने में ऑल टाइम न्यू लो मार दे। सेम पोजीशन डिलीवरी की है, नायका की है। तो अब नायका के अंदर में रेवेन्यू आने लग जाएगी, बॉटम लाइन भी इंप्रूव हो जाएगी। ये सब उम्मीदों पे दुनिया कायम है। द वर्स्ट एनिमी ऑफ ए बुल इज इटर्नल होप। ठीक है? तो ये उम्मीदों के ओपिनियंस अपनी जगह है, सबके पास एक मुंह है, 50 ओपिनियंस है। हम चार्ट पे चलेंगे, सारे के सारे न्यू एज स्टॉक्स एक-एक करके टाइम टू टाइम हम शॉर्ट करेंगे। अब हम आगे बढ़े, आईटी में पॉजिटिविटी अगर है, सरप्राइजेस हैं। एल-एन-टी के अलावा एल-एन-टी फाइनेंस की भी चार्ट बाकी सारे एनबीएफसीज को देखते हुए भयावह सी लगती है। और टाटा मोटर्स मात्र एक ऐसा ऑटो का स्टॉक है जो इस वक्त थोड़ा साइडवेज रन कर रहा है, इसको हम पकड़ के बैठेंगे। अब हुंडई में अपनी बात हुई थी कि ऊपर से नीचे 2300 आ जाएगा, फिर वापस 3000 जाएगा, वो बाई सिग्नल आ चुका है। तो सिलेक्टिव ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज अलग अलग सेक्टर्स में बन रही है। और हाई कन्विक्शन के मामले पे अगर आपको मैं कहूं कि एयू बैंक 400 से 900 हो गया, 400 से हमारी तेजी की बात थी, अब हम 900 से इसको वापस 400 पे खेलेंगे। ये हाई कन्विक्शन हाई प्रोबेबिलिटी पैटर्न है, हर रैली में इसे हमें शॉर्ट करना है। और लॉन्ग साइड पे अगर मैं आपको हाई कन्विक्शन बोलूं, तो भेल जो है 260 हो जाएगा, एक बार टेक प्रॉफिट ले लेना शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में, वापस 230 में मिलेगा, 400 की चाल है। ये मझगांव डॉक, ये आपके कोचिन शिपयार्ड, ये सब डबल ट्रिपल हो जाने वाले स्टॉक्स हैं, तो इनको, ये हाई कन्विक्शन बाई एंड होल्ड वाले हमारे जो कॉल्स हैं, में कोई चेंजेस नहीं है, रेलवे के स्टॉक्स में कोई चेंजेस नहीं है। जितना भी निफ्टी के ऊपर ऊपर नीचे का ड्रामा हो जाए, ये बीएसई को 4200 और सीडीएसएल को 2200, ये चार्ट बिल्कुल स्पष्ट है कि होना है। अब कल एक नया बाई कॉल हमारे यहाँ आ गया कि आईजी पेट्रोकेमिकल्स यहाँ से 50% बढ़ जाएगा। वर्ल्ड वाइड अगर सारे अल्कोहल के स्टॉक्स लास्ट 3 साल में पिट गए, इंडिया में भी उनका खूब मोटा करेक्शन हो गया, एक एक करके उनमें सब में हाई कन्विक्शन हाई प्रोबेबिलिटी पैटर्न्स के साथ बड़े बाई कॉल्स ट्रिगर हो जाएंगे। तो अलग अलग सेक्टर्स और अलग अलग स्टॉक्स अलग अलग टाइम पे अलग अलग काम कर रहे हैं अनुज। खैर ठीक है, काफ़ी छोटे स्टॉक भी आप डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, अगला आरबीएल बैंक क्या लग रहा है आपको, जो एक वन वे स्मूथ मूव दिया, वो 140 वाला जो था आपका कॉल, वो अब डबल से ज़्यादा हुआ। नेक्स्ट आरबीएल बैंक क्या होगा? तो चलिए अपन चार्ट्स के साथ बात कर लेते हैं। हाँ, पीसीआर से अनुरोध है, ये बंधन बैंक की चार्ट मेरे स्क्रीन पे दिखाएं। समय ले रहा है, ये अग्नि परीक्षा लिए जा रहा है। पर आपको मैं दो बातें बताऊं। जिस दिन बंधन बैंक ये ऊपर वाली काली लाइन के ऊपर निकल गया, समझो 160-65 के ऊपर, 160-65 के ऊपर जिस दिन, 175 के ऊपर जिस दिन निकल गया, हमारे यहाँ 500 रुपए का कॉल ट्रिगर हो जाएगा। और जब तक ये 175 के ऊपर नहीं निकलता है, इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता कि एक बार 119-20 दोबारा ना हो जाए। तो ऐसी परिस्थिति में कोई त्राहिमाम आ गई, आखिरी त्राहिमाम, आखिरी मारकूट आ गई इसमें, 119-20 आ गया, हम आधा माल हिम्मत करके ले लेंगे ₹10 का स्टॉप लॉस लगा के, और 170-75 के ऊपर उसके बावजूद बाद जब चल पड़ेगा, तो बाकी का आधा माल भी लेंगे और स्पेकुलेशन भी स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, स्टोरी अगर पहले ही पता चल जाए, तो फिर भाव यहाँ क्यों रहेगा? ये भाव बता रहे हैं कि कोई स्टोरी पक रही है अंदर। और ये भाव के अलावा हमें सिर्फ इतना ही फंडामेंटल फिल्टर देखना है, इस भाव से खोटा है क्या? नहीं है। तो जब ये ट्रिगर्स आएँगे, हो सकता है इस बात को 2 महीने लग जाएँ, 2.5 महीने लग जाएँ। ओवरऑल एक बार लगता है शायद आखिरी करेक्शन बचा है। तो क्या पता 2026 का स्टॉक आरबीएल की तर्ज पे बंधन बैंक भी बन जाए। ओके, चलिए, तो बंधन बैंक ये एक ऐसा आपके लिए, लेकिन एक क्राइटेरिया के साथ कि अगर उस पर्टिकुलर लेवल, जो लेवल बताया सुशील जी ने, वो क्रॉस करे तभी। एक आखिरी सवाल, निफ्टी पर क्या व्यू बन रहा है अब? देखिए, निफ्टी के अंदर में ऐसा है कि कुछ करेक्शन तो हो चुका है, हम्म। और जिसको
पता ही नहीं चला उतना करेक्शन आ गया। पीसीआर इस चार्ट को कृपया दिखाएँ देखिए। निफ्टी पे 2 व्यू बन रहे हैं, जो दोनों अलग-अलग टाइम फ्रेम पर। तो देखिए वीकली चार्ट अभी अगर आपके स्क्रीन पे दिख रही है, तो लास्ट वीक का कैंडल और उसके प्रायर वीक का कैंडल दोनों ग्रेवस्टोन दोजी थे। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि 2 कंसेक्यूटिव ग्रेवस्टोन दोजीज कम। ये बड़ी सीरियस चेतावनी होती है कि इंडिविजुअल स्टॉक्स में कुछ भी दिख रहा है और माहौल आपको ट्रम्प आ गया, ये आ गया, तो जम के माल दे गया है। और उसके अलावा नीचे ये 24,880 से जो चाल आई थी, ये सिर्फ एक रैली पैटर्न है। तो यहाँ से 2 संभावनाएँ बनती हैं। या तो देखो ये संभावना रुको आप, मैं 1 सेकंड के लिए रुको, मैं फ्रेश ड्रॉ करता हूँ। देखो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना सबसे बेस्ट है चार्ट्स को। या तो देखो हम ये वाला रास्ता ले लेंगे, ठीक है? कि एक बार हम 25,500 तक आए और या फिर हो सकता है कि हम एक बार पूरा 24,700 तक भी चले जाएँ, पर उसके बाद वापस वही 27,800 की चाल बनेगी। इन दोनों के बीच में इतना पक्का है कि अगले 5, 7, 8 दिन और भी अभी निफ्टी में करेक्शन रह सकता है। पर निफ्टी के अंदर ही पूरी तरह से अपने माइंड को लगा दें, उसकी जगह अगर एलएनटी 30% गिरेगा तो निफ्टी कुछ भी करे, हम एलएनटी निफ्टी पे कम ट्रेडिंग करके हम इंडिविजुअल स्टॉक्स को लॉन्ग शॉर्ट करेंगे। देखिए एक आसान बाज़ार होता है, जहाँ कुछ भी कर लो पैसा बन जाएगा और एक होता है बहुत चुन-चुन के काम करना पड़ता है। तो निफ्टी पे आपने पूछा तो बताना जो हमें समझ में आता है मेरा कर्तव्य है। और साथ में आपके दर्शकों का ज़्यादा लाभ हो जाए इसलिए बताऊँगा कि कभी निफ्टी समा बाँधती है और कभी निफ्टी समा बिगाड़ती है। सो इंडेक्स इस वक़्त कन्फ्यूज़ करने का काम कर रहा है। ज़्यादा फ़ोकस स्टॉक्स पे करिए, चाहे लॉन्ग करना है, चाहे शॉर्ट करना है, तो शायद ज़्यादा पैसे मिल जाएँगे। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया सुशील जी। आपसे फिर अगले मंगलवार फिर जुड़ेंगे और कुछ और स्टॉक्स की बात करेंगे। आज हमसे जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। चलिए एक काम करते हैं